अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं आपका अपना मेज़बान मुजम्मिल भट्ट। नाज़रीन इकराम, हर घर तिरंगा 3.0। अब हर घर तिरंगा तो लहराता है, लेकिन अपोजिशन पार्टीज़ के जो कुछ नेता हैं वो ये कहते हुए नज़र आते हैं कि हर घर तिरंगा क्यों? क्या जम्मू कश्मीर में पहले तिरंगा जो था वो नहीं लहराता था? अपोजिशन हर चीज़ के ऊपर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है वो घेरता हुआ नज़र आता है। आज एक भाजपा के नेता मेरे साथ जुड़े हैं जिनका नाम वनीत ठाकुर जी है, रहने वाले किश्तवाड़ के हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं। विनीत जी, हर घर तिरंगा अच्छी बात है, लेकिन अपोजिशन कुछ सवालिया निशान जो है वो खड़े कर रहा है कि आखिरकार धारा 370 टूटने के बाद ही क्यों जो है इनको ये चीज़ें याद आ रही हैं? क्या पहले यहाँ पे तिरंगा जो था वो नहीं फहराया जाता था? सबसे पहले तो मैं आज हमारे असर के अंदर जो है एक कैप्टन जो है भारतीय सेना के जो जवान आज शहीद हुए, मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं और उसके साथ साथ उन्होंने जो बलिदान दिया है उनका बलिदान का जो है हम सभी लोग हमेशा याद रखेंगे। और दूसरी बात जो आपने बताई कि हर घर तिरंगा है, ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है भारत सरकार की तरफ से, क्योंकि इस इनिशिएटिव के अंदर हमने देखा कि जो पेट्रियोटिज्म, जो देशभक्ति की जो भावना है जो युवाओं के अंदर देखने को मिल रही है। यहाँ पर एक वक्त ऐसा था कि तिरंगा उठाने की बात जब होती थी तो यहाँ की महबूबा मुफ्ती जो पूर्व में हमारे जम्मू कश्मीर की जो है चीफ मिनिस्टर रही, लेकिन वो ऐसे ऐसे बयान भी उन्होंने दिए कि यहाँ पे तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा, और तिरंगे के लिए और भारतीय सेना के खिलाफ हमेशा से ये उमर साहब, फारूक अब्दुल्ला साहब ने भी अभी रिसेंटली किश्तवाड़ के अंदर जो है एक आपत्तिजनक बयान जो है दिया कि यहाँ के उन्होंने सैनिकों के ऊपर सवाल निशान खड़ा किया। तो मुझे लगता है इन लोगों को शर्म आनी चाहिए, और मुझे लगता है इनकी जो मानसिक संतुलन है वो काफी बिगड़ चुका है। हमेशा जो हमारे देश का जो प्राइड है वो है इंडियन आर्मी, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, और ये हमेशा इन्हीं चीजों के ऊपर टिप्पणी करते हैं। हर घर तिरंगा जो है ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिससे जब हर घर के ऊपर तिरंगा लगेगा तो हर नौजवान के अंदर, हर इंसान के अंदर जो है देशभक्ति की भावना जो है उजागर होगी, जिससे क्या होगा आने वाले वक्त में जब भी कोई देश के ऊपर आपत्ति आती है तो युवा क्या, बुजुर्ग क्या, हर कोई जो है फ्रंट पे आकर जो है देश के लिए लड़ने के लिए, कुछ करने के लिए तैयार रहेगा। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। विनीत साहब, उनका कहना ये था कि हर घर तिरंगा लगता है, लेकिन बाद में तिरंगे का अपमान भी बहुत होता है, और हमने देखा भी है और हमने लोगों को दिखाया भी है। तिरंगा झंडा हमने केवल नालियों में पड़ा हुआ देखा, हमने कई बार तिरंगा झंडा जो है फटा हुआ भी देखा। लोग जो है उसके बाद केयर नहीं करते। एक दिन के लिए जो है आप तिरंगे झंडे को जो है वो मतलब कि बेच देते हो, ये कहना था विपक्ष का। देखो विपक्ष के पास इस वक्त क्या हो गया है कि उनके पास इस वक्त कोई मुद्दा नहीं रहा है। वो हर चीज के अंदर जो है मुद्दा ढूंढने लग जाते हैं कि जैसे अब तिरंगे के ऊपर कि तिरंगा उसके बाद यहाँ जाता वहां जाता। ये मैटर ये है कि हमें जो इनिशिएटिव भारत सरकार ने लिया है कि हर घर तिरंगा होना चाहिए और उसका सम्मान हर इंसान का व्यक्तिगत रूप पे उसे करना है। वो सरकार नहीं आएगी उनके घर के ऊपर वो तिरंगे को देखने, वो उनकी अपना जो है सेल्फ उनका वैसा होना चाहिए कि घर में वो पूरा ध्यानपूर्वक, जैसे हम देश के सरहदों की रक्षा के लिए सैनिक खड़े हैं, अपना घर परिवार छोड़ के सरहदों पे सैनिक खड़े हैं, तो क्या हम एक तिरंगे को मान सम्मान नहीं दे सकते हैं? और दूसरी बात का अपमान सरकारी कार्यालयों के ऊपर हो। देखिए, सरकारी कार्यालयों के ऊपर अगर होता है तो मैं तो चाहूंगा कि नहीं, मतलब मैं तो आपके मीडिया के माध्यम से ही कहूंगा कि आने वाले साल में, पीछे क्या हुआ मैं नहीं जानता हूं, लेकिन आने वाले वक्त में कहीं पे भी किसी सरकारी कार्यालय के ऊपर ऐसा कुछ होता है तो उस कार्यालय के ऊपर और वहां के जो ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हर घर के अंदर तिरंगा जब लगेगा, हर ऑफिस के ऊपर जब तिरंगा लगेगा तो उसको पूरा मान सम्मान जो है, क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी लिखा हुआ है, सर्वप्रथम हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज को जो है हमें उसका मान सम्मान देना है, उसके बाद हमें इंडियन आर्मी को रिस्पेक्ट करना है। लेकिन जो हमारे ये जो अपोजिशन के लीडर हैं ये सबसे पहले टारगेट ही करते हैं अपने नेशनल राष्ट्रीय ध्वज को, ध्वज के ऊपर बात करने वाली महबूबा मुफ्ती और इंडियन आर्मी के ऊपर बात करने वाले फारूक अब्दुल्ला साहब। तो मुझे लगता है कि जो हमारी केंद्र की सरकार है और यहाँ की जो एजेंसीज हैं उनको इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए और जल्द से जल्द इनको सलाखों के पीछे डालना चाहिए, ताकि ये ऐसे आपत्तिजनक बयान जो है लोगों के बीच में ना दें। वैसे वनीत साहब, कल इंडिपेंडेंस डे है, इसके ऊपर भी हम आपसे जो है कोई ना कोई संदेश लेंगे, लेकिन जो ये लगातार आतंकी हमले इस समय जो देखने को मिल रहे हैं घाटी के अंदर, और डोडा इस समय पूरा जो है वो तहल उठा है,
और आज भी जिस तरह से असर के अंदर हुआ एक आतंकी हमला, हमने कैप्टन रैंक के एक ऑफिसर को जो है वो हमने खो दिया, वो उन्होंने अपनी वीरगति को प्राप्त हो गए। तो कब तक ये सिलसिला चलेगा? सरकार तो कहती थी 370 और 35 से हटने के बाद जो है सब चीज़ें जो है वो नॉर्मलाइज हो जाएंगी, लेकिन देखा ये जा रहा है कि कश्मीर से आतंकवाद जो है वो जम्मू की तरफ आ गया है। तो इसके ऊपर कब नकेल कसेंगे? देखिए, सबसे पहले तो पीछे का अगर हम एक बयान देखें फारूक अब्दुल्ला साहब का जो किश्तवाड़ में उन्होंने दिया, उसमें उन्होंने कहा कि ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। उनके ज़बान से ये बात निकली है, तो इसका मतलब है कि उनके कहीं ना कहीं तार कहीं ना कहीं ऐसी जगहों पे जुड़े हैं। जब वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं कि इसका कभी खात्मा नहीं हो सकता है, हमें बातचीत करनी चाहिए, हमें हाथ आगे मिलाने चाहिए। क्यों हाथ मिलाने चाहिए? मैं तो, अगर मेरी बात हमारे तो एजेंसीज क्यों नहीं उनको कसती? नरेंद्र मोदी जी तक अगर हमारे मैसेज पहुंच रहा है, तो मैं तो बोलता हूं कि एक बार सर्जिकल स्ट्राइक जो है उससे भी कुछ खतरनाक जो है पाकिस्तान के अंदर करवा देना चाहिए, ताकि जो है इनको मुंह तोड़ जवाब मिले। लेकिन ये बात जो है वो एक कहावत है कि लातों के भूत जो है हाथों से नहीं माना करते हैं। तो इंडियन आर्मी जो है इनको लातों से तो जवाब दे रही है, लेकिन मैं चाहूंगा कि केंद्र सरकार जो है इसमें इंटरवेल करे और जल्द से जल्द जो है ये जितने भी लोग ये जो बॉर्डर के रास्ते जो हिंदुस्तान के अंदर आए हैं, इन सभी आतंकवादियों को मार गिराने के बाद एक पाकिस्तान के ऊपर भी एक ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए जिससे कि आने वाले सदियों तक वो याद रखें कि हिंदुस्तान के साथ पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। एक आखिरी सवाल, जिस तरह से हमने कहा कि कल इंडिपेंडेंस डे है, आपका क्या संदेश रहेगा पूरे समस्त भारतवासियों को और जम्मू कश्मीर वासियों को? मेरा तो इंडिपेंडेंस डे की मैं सबको शुभकामनाएं दूंगा, और हमेशा की तरह इस वर्ष भी हम लोग इंडिपेंडेंस डे बड़े हर्ष और उल्लास से मना रहे हैं। लेकिन इस इंडिपेंडेंस डे पे मैं एक ही मैसेज दूंगा, स्पेशली हमारे जो बांग्लादेश के अंदर जो अत्याचार हो रहे हैं हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर, तो ये बहुत गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक ही देश है, अभी हमारे ही देश का ही एक पार्ट जो है बांग्लादेश जो है, जो बंगाल के मैक्सिमम लोग उधर रहते थे, तो वहां पर अभी जो है हिंदू जो है जो कम संख्या में है उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। तो मैं भारत सरकार से, मोदी जी से मैं चाहूंगा कि 15 अगस्त के जो स्टेज है उससे वो जरूर कुछ ऐसी बात करें जिससे कि वहां के हिंदुओं को संरक्षण मिले, सुरक्षित रहें, और उसके साथ साथ जो आपसी भाईचारा है, जम्मू कश्मीर का जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा है वो कायम रहे, बना रहे। और ये बांग्लादेश की वजह से हिंदुस्तान की इंटरनल में हालात खराब ना हो। मैं चाहूंगा कि केंद्र सरकार इसके ऊपर जो है पूरी जितना जल्दी हो सके कुछ ना कुछ एक्शन ले, और बांग्लादेश के साथ मिलकर जो वहां पर हिंदू हैं उनको सुरक्षा दी जाए, उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा। और 15 अगस्त की मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ये हमारे साथ विनीत ठाकुर जी थे, जो कि रहने वाले किश्तवाड़ के हैं, भाजपा के नेता हैं। इनसे हमने बातचीत की, तिरंगे को लेकर भी बातचीत की, जो सवाल या निशान उठाए जाते हैं तिरंगे को लेकर, वो भी हमने इनसे सवाल किए, इन्होंने जवाब भी दिया। आप कितना सहमत है, अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। आप इसी तरह से बन रहे थे न्यूज़ 9 के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।